हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में होता कैसे है और किस तरह से शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो एंटीजन है वो क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो एंटीजन है वो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बाहर से आते हैं। तो ये जो एंटीजन है शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यानी एंटीजन की डिफिनीशन यूँ समझ सकते हैं आप कि ऐसे सभी केमिकल मटेरियल पदार्थ जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हीं को आप एंटीजन बोलते हैं ना। यानी जो शरीर के लिए हानिकारक होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। तब एंटीजन केमिकल भी हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंटीजन का। तो देखिए कई टाइप के हैं, कई शेप के हैं। ये एंटीजन दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का, ऐसे तो सबके अलग अलग शेप होते हैं। यानी वायरस अलग टाइप का, बैक्टीरिया फंजाई अलग अलग टाइप के, केमिकल अलग टाइप के होते हैं। तो ये सब अलग अलग जो टाइप के हैं शरीर के अंदर जब एंटर करते हैं तो जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनको निगलेक्ट करने की कोशिश करता है। निगलेक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अगर शरीर इनको डिस्ट्रॉय कर पाती है ना, अगर शरीर इनको डिस्ट्रॉय कर पाती है तो बीमारी नहीं होगी, और अगर शरीर इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती तो ये शरीर के लिए नुकसानदेह होंगे ना। तो देखिए जब भी एंटीजन शरीर में आता है तो उसी के करिस्पॉन्डिंग बॉडी में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी ना। तो देखिए जैसे एंटीजन है ये सब बॉडी में इंटर किए तो ये जो दिख रहा है ये पूरा पोर्शन किसका है? एंटीबॉडी का है। तो अब देखिए ये जो एंटीजन है आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है ना। तो यूँ समझ लीजिए कि जितने टाइप के एंटीजन होंगे उतनी ही टाइप की एंटीबॉडी होंगी। ये एंटीबॉडी है। तो एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो जब एग्लूटिनेट हो जाएगा यानी इस पर जब बाइंड हो जाएगा तो शरीर ये जो एंटीजन है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इसके हानिकारक प्रभाव को ख़त्म कर देगी। तो इस तरह से शरीर सुरक्षा करती रहती है बॉडी की। तो ये देखिए जो फिगर दिख रहा है ये फिगर किसका है? एंटीबॉडी का है। तो ये एंटीबॉडी इस तरह से शरीर को सुरक्षित बनाती रहती है। जो भी बाहर से केमिकल हार्मफुल वेस्ट मटेरियल आते हैं उनको बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अनफॉर्चुनेटली जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना मतलब ये जो एंटीबॉडी है जिसको IG से डिनोट करते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं ना, IG से डिनोट करते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जितने भी बाहर से एंटीजन आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। तो बोलते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी कैसी है? स्ट्रांग है। अगर ये एंटीबॉडी नहीं है, अगर ये एंटीबॉडी शरीर में नहीं है या फिर क्या है कम है, तो जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बाहर से आ रहा है एंटीजेनिक फॉर्म में वो शरीर के ऊपर हावी हो जाएगा और रोग उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए एंटीबॉडी का अहम योगदान है। और एंटीबॉडी शरीर में रहे इसके लिए आपको नेचुरल फूड सप्लीमेंट का सेवन करते रहना है, दिनचर्या नियमित रखनी है। तो इस तरह से जो बॉडी होगी अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखेगी और बाहर से कोई भी मटेरियल आएगा
जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह होगा तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी एंटीजन हैं उनके लिए बॉडी में कुछ न कुछ क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। खास बात, एंटीबॉडी तब बनती है जब आप कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट में होते हैं, यानी प्रॉपर नींद जरूरी है। प्रॉपर नींद जरूरी है 6 से 7 घंटे की, ताकि शरीर में एंटीबॉडी बन जाए। और एंटीबॉडी अगर रहेगी तो कोई भी बीमारी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखें, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।